इसी वक्त जिस तरह से दिल्ली के नांगलोई में जमकर बवाल हुआ, उससे जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें। नांगलोई में जहां पर पत्थरबाजी हुई, वहां पर इसी तरह की घटना एक बार फिर से देखने को मिली है। 24 घंटों में दिल्ली के नांगलोई में दूसरी बार पथराव हुआ है। हिंदू प्रदर्शनकारियों पर थाने के सामने पथराव होने की जानकारी सामने आ रही है। दिल्ली के नांगलोई थाने के बाहर हिंदू संगठन दरअसल प्रदर्शन कर रहे थे। मुहर्रम जुलूस के दौरान पत्थरबाजी हुई, जिस पर कार्रवाई की मांग की जा रही थी, और इसी प्रदर्शन के दौरान रोड की दूसरी तरफ से अचानक से पत्थर फेंके जाने शुरू हो गए। तस्वीरें भी सामने आई है, तस्वीर आपको दिखाएंगे। यहाँ पर विरोध प्रदर्शन लगातार जारी था। इसी बीच पत्थरबाजी से यहाँ पर हड़कंप मच गया। आपको ये भी बता दें, 24 घंटों के अंदर 2 बार पत्थरबाजी की गई। एक बार जब मुहर्रम जुलूस निकाला जा रहा था, दरअसल जो रूट तय नहीं था, उस रूट पर जाने के लिए ये जो जुलूस में शामिल कार्यकर्ता थे वो जिद पर अड़े थे, कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो पुलिस पर पथराव कर दिया गया। वहीं नांगलोई में दोबारा पथराव की खबर मिलते ही पुलिस हरकत में आ चुकी है। नांगलोई थाने की पूरी टीम मौके पर पहुंच चुकी है, जिसके बाद दोनों तरफ के रास्ते रोककर भीड़ को खदेड़ा गया है। अब सवाल उठ रहे हैं कि जब मुहर्रम पर पत्थरबाजी की घटना नांगलोई के इसी इलाके में हो चुकी थी, तो उपद्रवियों की ओर से दोबारा पथराव की साजिश की भनक पुलिस को आखिर क्यों नहीं लगी? इलाके में भीड़ को आखिर क्यों दोबारा इकट्ठा होने दिया गया? आपको ये भी बताते चले कि मुहर्रम के जुलूस से हुई पत्थरबाजी में नांगलोई में 6 पुलिस वाले समेत 12 लोग घायल हुए, जबकि कई गाड़ियों को भारी नुकसान पहुंचा था। और अब हम आपको बीती शाम की एक रिपोर्ट दिखाते हैं, और इस रिपोर्ट के जरिए आप बखूबी समझ पाएंगे कि किस तरह से कल यानी कि 30 जुलाई को पत्थरबाजी की घटना को अंजाम दिया गया। टाइम्स ऑन भारत संवाददाता अभिषेक राज मौके पर मौजूद थे। आपको एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं। कल नांगलोई में जिस तरीके से मुहर्रम जुलूस में पत्थरबाजी हुई और उसके बाद हालात तनावपूर्ण हो गए थे, दोनों तरफ से जो है पथराव की सूचना थी। आज हिंदू संगठन के लोग प्रदर्शन कर रहे थे और अब देखिए आज एक बार फिर जो पत्थरबाजी है वो शुरू हो गई थी। और उसके बाद आप देखिए यहाँ पे जो हिंदू संगठन के लोग हैं वो यहाँ पे लाठी लेकर निकले हुए हैं, डंडे लेकर निकले हुए हैं। थाने पे ये लोग प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन सूचना ये हुई थी कि अचानक से जो पत्थरबाजी है वो यहाँ पे शुरू हो गई। और देखिए अभी भी आपको जो पत्थर है वो दिखाई देंगे, जो पत्थर है वो यहाँ पे गिरे हुए थे। और उसके बाद इलाके में जो तनाव है वो बढ़ गया। लोग हाथों में जो डंडे हैं वो लेकर निकलने लगे। देखिए किस तरीके से जो पत्थर है वो आपको यहाँ पे नजर आएंगे। और पथराव की यही घटना जो है वो यहाँ पे बताई जा रही है कि शुरू हुई थी। इलाके में देखिए तमाम जगहों पे जो पुलिस फोर्स है उसको लगा दिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था जो है उसको चाक चौबंद करने के लिए खुद जो मौके पे आला अधिकारी हैं वो पहुंच रहे हैं। हर जगह पे जो सिक्योरिटी है वो टाइट की गई है। क्या हुआ था आज? सर उन्होंने पत्थर उधर से मारना शुरू किया। सर उन्होंने पहले से ही पत्थर रख रखे थे। हुआ था क्या? यहाँ पर हम लोग प्रदर्शन कर रहे थे। कल आप लोगों ने भी देखा कितनी इन्होंने सरकारी प्रॉपर्टी और कितने लोगों को नुकसान पहुंचाया। आज हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से थाने पर प्रदर्शन कर रहे थे कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आपने देखा हमारे साथ, और ये एरिया पूरा एरिया बंद भी होना चाहिए। पूरा पुलिस फोर्स थी, हम लोग तरीके से इनके यही कारण है। और देखिए जो तमाम लोग हैं वो आपको नजर आएंगे और इसी तरीके से लोग जो है वो चोट लगी थी। क्या हुआ था? क्या हुआ था? हम अपने जय श्री राम के नारे लगाते हुए आगे तक जा रहे थे, तब तक वहाँ से नारेबाजी चालू हो जाती है, नारे तकबीर। और सीधे मेरे मौलाना दाढ़ी वाला मन जो ऐसे रोक रहा था, उसने मेरे यहाँ पे आके पत्थर मारा सीधा। अपना धरना प्रदर्शन कर रहे थे, ठीक है, हमने किसी तक कुछ नहीं। 3-4 आए, सीधी बात, सर से धड़ अलग कर देंगे, सर से धड़ अलग कर देंगे। सर से धड़ अलग किसका करेंगे? ये किसका सर धड़ अलग करेंगे? पहले पथराव करने लग रहे हैं, पहले पथराव करने लग रहे हैं। देखिए बिल्कुल पहले पथराव की बात कही जा रही है। और यही इलाके में देखिए, यहाँ पे इलाके में देखिए जो तनाव है वो बढ़ गई थी। और अब इसीलिए जो पुलिस फोर्स है वो भी यहाँ पे लोगों को आगे की तरफ जो है वो कर रहे हैं। और देखिए इसी तरीके से देखिए यहाँ से बताया जा रहा है कि छत पे चढ़ के जो पत्थरबाजी की घटना है वो हुई थी। पुलिस यहाँ पे मौके पे मौजूद है, अलग अलग रास्तों को यहाँ पे बंद कर दिया गया है। और उसके बाद इन्हीं रास्तों के जरिए जो है बताया जा रहा था कि पत्थर आया था। और अब यहाँ पे देखिए जो पूरा रास्ता है उसको यहाँ पे ब्लॉक कर दिया गया है। रास्ते में अब किसी को भी आगे आने जाने की अनुमति जो है वो नहीं दी गई है। देखिए यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था जो है काफी ज्यादा चाकी चौबंद कर दी गई है। किसी को भी आने जाने की अनुमति जो है इसके आगे की नहीं है। पुलिस की तमाम टीमें जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं।
अभिषेक राज, टाइम्स नौ भारत, दिल्ली। तो दिल्ली के नांगलोई में पत्थरबाजी एक बार फिर से हुई है। बड़ी खबर, पत्थरबाजी के बाद हिंदू संगठनों में नाराजगी और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। पत्थरबाजी की घटना के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आपको बता दें, आज दोपहर वीएचपी इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। दरअसल मुहर्रम के दौरान जिस तरह से यहाँ पर जमकर हंगामा नजर आया था, हंगामे के बाद पुलिस पर पत्थरबाजी की गई। न सिर्फ पुलिस पर बल्कि यहाँ पर गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया। इसका विरोध करने के लिए आज हिंदू संगठन थाने का घेराव करने के लिए पहुंचे थे। कार्रवाई करने की मांग आरोपियों के खिलाफ करने की बात कह रहे थे। और इसी बीच दूसरे पक्ष की तरफ से एक बार फिर से यहां पर पत्थरबाजी शुरू कर दी गई, जिसको लेकर अब विश्व हिंदू परिषद की तरफ से नाराजगी जताई गई है। ये आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं 29 जुलाई की, जब यहाँ पर किस तरह से बवाल हुआ था, किस तरह की तस्वीर यहाँ पर देखने को मिली थी। रुक कर लेते हैं सीधे दिल्ली के नांगलोई का, जहां से मेरी साथी भावना किशोर जुड़ रही है। भावना, आखिर आज क्या हुआ, जरा विस्तार से समझाइए। देखिए, ये कल की घटना है और अगर बात करें शुरुआत से तो 29 तारीख को मुहर्रम वाले दिन इसी जगह पर इसी रास्ते से ताजिया गुजर रहा था, जब सूरजमल स्टेडियम के ठीक बाहर हम मौजूद हैं और यहीं पर पत्थरबाजी की गई थी और काफी लोग, पुलिस और जो राहगीर थे वो घायल हुए थे। कुछ पत्थर भी सड़क पर पड़े हुए हैं जिनकी सफाई अब की जा रही है। फिलहाल यहाँ पे सुरक्षा की दृष्टि से बैरिगेटिंग लगा के इन रास्तों को बंद किया गया है, लेकिन सड़कों पर ये पड़े हुए जो बड़े बड़े पत्थर आपको नजर आ रहे होंगे, ये वही पत्थर है जो उस परसों के दिन शाम को ताजिया ले जाते वक्त मुहर्रम के दिन फेंके गए थे। और साथ ही साथ कल शाम जब हिंदू संगठन पहुंचता है थाने पर प्रदर्शन करने के लिए कि स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए उनके खिलाफ जो इस तरह की चीजों को करते हैं, लेकिन कल भी पथराव किए गए। जिसके बाद आप देखिए, इस वक्त हम सूरजमल स्टेडियम की तस्वीर दिखाते हैं। इसी गेट से देखिए, जो तय रास्ता था वहां से मुहर्रम का जुलूस निकाला जाना था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। कुछ लोगों द्वारा, कुछ उपद्रवी लोग थे, कुछ असामाजिक तत्व थे जो इस गेट के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें रोका और जब वो नहीं रुके तो कुछ लोगों द्वारा पुलिस पर ही पत्थरबाजी की गई, जिसमें कुछ राहगीर भी घायल हुए, कुछ पुलिस को चोट भी लगी है। साथ ही साथ इनके खिलाफ एफआईआर तो दर्ज करा लिया गया है, लेकिन कल शाम जब हिंदू संगठन पहुंचता है नांगलोई थाने पर इस बात को लेकर कि प्रदर्शन करने की आखिर स्ट्रिक्ट एक्शन कब लिया जाएगा, क्योंकि ये कोशिश रहती है कुछ लोगों द्वारा कि ऐसे मौके ढूंढे जाए जहां पर दंगे भड़काए जाए और इस तरह की घटनाएं की जाए, लोगों में खौफ पैदा किया जाए। अब देखिए, फिलहाल परसों के मुकाबले अभी फिलहाल जो रोड है, ट्रैफिक जो है वो सामान्य चल रहा है, लेकिन हिंदू संगठन आज भी बीएचपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी ताकि उन लोगों के द्वारा स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। फिलहाल यहाँ पर आपको रोड दिखा रहे हैं सूरजमल स्टेडियम के बाहर कि यहाँ पर अभी फिलहाल सन्नाटा है और बैरिगेटिंग से इस रास्ते को बंद कर दिया गया है। आज बताया जा रहा है कि फिलहाल पुलिस कल शाम हिंदू संगठन के जो लोग प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हुए थे उनको ये कहा गया, उनको आश्वासन दिया गया है कि हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे, लेकिन फिलहाल इस तरह के प्रदर्शन रोके जाए, क्योंकि कल शाम भी हमने देखा कि किस तरह से पत्थरबाजी की गई, जिसका माहौल जो है वो काफी ज्यादा खराब हो गया था। कई रास्तों को बंद किया गया था, लेकिन आज सुबह की तस्वीर अगर हम बात करें तो सभी चीजें यानी कि अभी माहौल जो है वो शांत है। पुलिस फिलहाल बहुत अलर्ट मोड पर है। ठीक है, यानी कि ये कहा जाए कि मामला जो है फिलहाल पुलिस कंट्रोल में रहने की बात कह रही है। जानकारी के लिए आपका शुक्रिया भावना। लेकिन जो तस्वीरें सामने आई, 24 घंटे के अंदर 2 बार यहाँ पर पत्थरबाजी की गई थी और उस पत्थरबाजी का प्रभाव ये रहा कि कई जो हिंदू संगठन है विरोध कर रहे हैं। 29 तारीख जिस दिन मुहर्रम था, पुलिस पर पत्थरदाव किया गया, पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा, जमकर हंगामा हुआ और इसका विरोध करते हुए जब 30 तारीख को यानी कि कल कुछ हिंदू संगठन प्रदर्शन कर रहे थे तो दूसरी तरफ से जमकर पत्थरबाजी की गई है। और जो तस्वीरें सामने आई, देखिए कई लोग बस में सवार थे, बस में से वीडियो बनाए गए, गाड़ियों को किस तरह से नुकसान पहुंचाया गया, जो 2 व्हीलर्स वहां पर पार्क थी, रास्ते में जो जो तस्वीर नजर आई, उन सबको ये प्रदर्शनकारी सिर्फ और सिर्फ नुकसान पहुंचाते हुए नजर आए। हाथों में ही लाठी डंडे लिए हुए थे। अब बार बार सवाल खड़ा हो रहा है कि